हम इस वीडियो में क्लास 12 का जो है फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल जो है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में जो है दो स्फीयर हैं, ये दो स्फीयर हैं। हम मान लेते हैं ये स्फीयर ए है और ये स्फीयर बी है। इस पर चार्ज जो है वो Q1 है, इस पर चार्ज जो है Q2 है। दोनों को एक वायर से जोड़ दिया जाता है, एक वायर के थ्रू जोड़ दिया जाता है। तो दोनों स्फीयर के कारण जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका हमें रेशियो ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं, और जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कि इस गोले की जो रेडियस है वो स्मॉल ए है और इस गोले की जो रेडियस है वो स्मॉल बी है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, प्रथम इन दोनों को जोड़ दिया गया है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट होगी कि इसमें आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों जो गोले हैं उन पर आवेश की मात्रा बराबर नहीं हो जाती है। अच्छा, इनको जोड़ दिया गया है तो इन दोनों गोलों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल होगा वो भी होगा। प्रथम गोले के कारण विद्युत क्षेत्र E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान ए स्क्वायर। समीकरण 1 तथा दूसरे गोले के कारण विद्युत क्षेत्र E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपान बी स्क्वायर। अब जो है हम इन समीकरण 1 को 2 से भाग कर देते हैं। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर E1 अपान E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान ए स्क्वायर। भाग करेंगे ये उल्टा हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 बी स्क्वायर अपान Q2। तो यहाँ पे जो कटने वाला है उसको हम काट देते हैं। 4 पाई ये कट गया, यहाँ पे बचा क्या, ये Q1 अपान Q2 मल्टीपल बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ये समीकरण हम यहाँ पर 3 मान रहे हैं। हम आगे इस को देखते हैं, इस क्वेश्चन को। तो चूंकि गोले ए और बी को तार द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए दोनों गोलों पर विभव B समान होगा विभव। अब हम ये देखते हैं
यदि गोले ए और बी की विद्युत धारिता C1 और C2 हो तो जो गोला ए है उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। अतः Q1 बराबर C1B, जबकि दूसरे गोले का आवेश जो है Q2 बराबर C2B। अतः इन दोनों से हमें इनका रेशियो हम प्राप्त कर सकते हैं। Q1 अपान Q2 बराबर, इनको भाग कर ले रहे हैं तो C1B अपान C2B बराबर, ये B का कैंसिल हो जाएगा, C1 अपान C2। अब ये जो Q1 अपान Q2 का जो मान निकला हुआ है उसको उठा करके हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो हम समीकरण 3 में इसका मान रखें तो ये हो जाएगा समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, ये E1 अपान E2 बराबर C1 अपान C2 गुणे B स्क्वायर अपान A स्क्वायर। परंतु हम देख रहे हैं कि C1 बराबर, हम मान ले रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल जो है वो A1 है और इसका क्षेत्र जो है क्षेत्रफल A2 है। तो C1 बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान D, ये A1 है तथा C2 बराबर, और इसको हम यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं, इसका एप्सिलॉन 0 और ये गोले का क्षेत्रफल 4 पाई A स्क्वायर और ये दूरी जो है इसकी A। इसी प्रकार से हम इसको देखते हैं तो ये एप्सिलॉन 0 A2 अपान ये B या बराबर एप्सिलॉन 0 ये 4 पाई B स्क्वायर अपान B। हम C1 को C2 से डिवाइड करते हैं, अतः C1 अपान C2 बराबर एप्सिलॉन 0 4 पाई A इसमें से कैंसिल हो गया, 4 पाई A बचा यहाँ पे, और यहाँ पर एप्सिलॉन 0 इसमें B भी कैंसिल हो गया तो ये 4 पाई B बचा। हम यहाँ पे जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, यहाँ पर A अपान B बचा। अब हम ये उपरोक्त मान को जो है इसको हम इस समीकरण में रखते हैं, इसको मान लेते हैं ये समीकरण 4 है। समीकरण 4 से
इसमें ये मान रख लेते हैं। तो ये E1/E2 बराबर ये C1/C2 का मान निकला हुआ है A/B गुणे ये B²/A²। तो जो कटने वाला है उसको काट देते हैं हम। यहाँ पे बचेगा कितना, B/A। तो जो दोनों गोलों के कारण जो विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात है वो उनकी त्रिज्याओं के व्युत्क्रम में होगा, B/A होगा। धन्यवाद।